जब मंदिर के बाहर जूते उतरवा लेते हैं तो ये चर्च में जूते कैसे लाओ? इसमें भी क्या सनातन धर्म? जब सारे भगवान एक हैं तो रूल्स अलग अलग क्यों? एक सेकेंड, जब भारत में मंदिर बनना शुरू हुए थे तो यहाँ धूल मिट्टी कीचड़ की बहुत समस्या। अब ऐसी हालत में आप मंदिर जैसी पवित्र साफ जगह कैसे जा सकते हो? बस यहीं सही मंदिर नंगे पैर जाने का एक कल्चर बन गया, सिंपल प्रैक्टिकल लॉजिकल। मगर चर्च का लॉजिक कुछ उल्टा है। मैं मानता हूँ धूल मिट्टी थोड़ी कम है, मगर वहां ठंड कुछ ज्यादा। अब वहां नंगे पैर बैठना कठिन है, ठंड जान ले लेती है, इसीलिए जूते वहां अलाउड है। आप देखेंगे बेंचेस भी आपको दिखेंगे, ताकि आस्था करने वक्त ठंड ना। अब वैसे ही आप सोचेंगे डेड बॉडीज को इस्लाम में दफनाया जाता है, क्रिश्चियनिटी में तो ताबूत के अंदर दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में हम अग्नि के हवाले कर देते हैं और पारसी खुले में रख देते हैं। कैसे? ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। अब इस्लाम अरब जैसे देशों में मेजरली रेगिस्तान एरिया, लकड़ी मिलना मुश्किल है, मगर रेत बहुत आसानी से खोदी जा सकती है, इसलिए वहां दफनाया जाता है। जबकि ईसाई यूरोप यूएस जैसे देश में रहते हैं, वहां ठंड इतनी ज्यादा होती है कि मिट्टी के अंदर दफना के भी डिकम्पोजिशन अच्छे से हो नहीं पाती, इसलिए कॉफिन के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से डिकम्पोजिशन हो। अब पारसी धर्म ईरान जैसे देशों से, जहां पथरीली जमीन खोदने में मुश्किल, लकड़ी मिलना मुश्किल, इसलिए वहां डेड बॉडी खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं ताकि गिद्ध, पक्षी, चील, कौवे आकर खा सके, और इस जगह को टार ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं। उनका ये मानना है कि जीवन हमें जिस प्रकृति से मिला है उस प्रकृति में ये लौटाना हमारा धर्म, हमारा फर्ज। तो एक बार सोच के देखो, शायद भगवान अलग नहीं थे, मगर जमीन अलग अलग थी।